आज हम ऐसी फसल के बारे में जानने वाले जो सिर्फ एक फसल नहीं, किसानों के लिए सोने की खान है। अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो आपको 3 रुपया रिटर्न मिल सकते हैं। प्याज लगाते समय कौन से कार्य हमें करना चाहिए, जैसे कि हमारा टारगेट है कि 1 एकड़ में 300 क्विंटल उत्पादन निकालना। चाहे आप कौन सी भी कंद वर्गीय फसल लगा रहे हो, चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो, अदरक हो, आलू हो, हम बात करते हैं कि हमें प्याज लगाने का कौन सा विधि से हमें प्याज लगाना है। अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए बेसल डोज डाले। बेसल डोज में हम डाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी फसल के बारे में जानने वाले जो सिर्फ एक फसल नहीं, किसानों के लिए सोने की खान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्याज के बारे में। क्या दोस्तों आप जानते हो, ये एकमात्र ऐसी फसल है जिसमें अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो आपको 3 रुपया रिटर्न मिल सकते हैं, और अगर इसका प्रोडक्शन और यील्ड ज्यादा निकला तो रिटर्न भी हमें अच्छे मिल सकते हैं। हर कोई प्याज का इस्तेमाल करता है, चाहे वो रोटी के साथ हो या सब्जी के साथ हो, तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो पूरी साल रहती है। अगर किसी दौरान प्याज के बाजार भाव कम हुए तो हम इसे 5-7 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, और जब अच्छे बाजार भाव हमें मिल रहे हैं तब हम मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। तो हर किसान इसे करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले प्याज लगाते समय कौन से कार्य हमें करना चाहिए, जैसे कि खेत की तैयारी, सही नर्सरी का चुनाव, खरपतवार नाशी का प्रयोग और बेसल डोज, सब हम बताएंगे। कम से कम खर्चों में हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उत्पादन लेने वाले हैं। हमारा टारगेट है कि 1 एकड़ में 300 क्विंटल उत्पादन निकालना। ये जो हम हमारी खेत पर जो पूरी प्रैक्टिस करेंगे वो सारे हम रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको भी मदद हो आपके फील्ड में वो प्रैक्टिस करने में। पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, इसलिए आगे आने वाले जो हमारी वीडियो है वो आप तक पहुंचने के लिए आपने अभी तक एग्री वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे आने वाले जो वीडियो है वो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। चाहे आप कौन सी भी कंद वर्गीय फसल लगा रहे हो, चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो, अदरक हो, आलू हो, इन कंद वर्गीय फसल में गहरी जुताई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज्यादा गहरी जुताई होगी उतना ज्यादा सॉइल एरेशन होगा, और जितना ज्यादा सॉइल एरेशन होगा उतनी ज्यादा हमारी जो फसल है उनकी जो रूट है वो अंदर तक जाएगी, और जितनी रूट बढ़ेगी उतना ही हमारा कंद का साइज है वो मोटा होने में यहाँ पर मदद होगी। तो सबसे पहले हमें गहरी जुताई करने, गहरी जुताई होने के बाद हमें सड़ा हुआ गोबर का खाद यहाँ पर डालने। जो भी आपके पास सड़ा हुआ गोबर का खाद है वो हमें 1 एकड़ में 2 ट्रॉली से 3 ट्रॉली पूरे खेत में फेंक देना है। अगर ये खाद आपके पास नहीं है तो जो भी आपके पास ऑर्गेनिक खाद है, चाहे वो मुर्गे का खाद हो या दूसरा कौन सा भी खाद है, वो हमें हमारे खेत में फेंक देना है। उसके बाद हमें अच्छे से रोटावेटर चलाना है और मिट्टी को पूरा भुरभुरा करना है। जितना ज्यादा मिट्टी भुरभुरी होगी उतना ज्यादा आपके जो लेबर है वो अच्छे से यहाँ पर प्याज लगाएंगे। तो इसलिए अच्छे से धीमे गति से रोटावेटर चलाना है और उस खाद को जमीन में मिक्स करना है, और जो क्लाउड है, जो ढेकड़ है, वो यहाँ पर हमें कम करने हैं और मिट्टी को पूरा भुरभुरा करना है। अब मिट्टी को भुरभुरा करने के बाद हम बात करते हैं कि हमें प्याज लगाने का कौन सा विधि से हमें प्याज लगाना है, क्योंकि भारत में 3-4 विधि से प्याज लगाते हैं। एक तो क्यारिया बनाकर, दूसरा मेड़ बनाकर। क्यारिया बनाकर जो हम प्याज लगाते हैं उनमें प्लांट पॉपुलेशन तो ज्यादा होता है, लेकिन जो प्याज का जो साइज है वो वहां पर बन नहीं पाता, और जो मेड़ बनाकर हम प्याज लगाते हैं वहां पर प्लांट पॉपुलेशन कम होता है, प्याज का साइज ज्यादा होता है। इसलिए इन दोनों मेथड से जो उत्पादन निकलता है वो अच्छे तरीके से जितना चाहिए उतना नहीं निकलता। तो इसलिए हमें इन 2 मेथड का कॉम्बिनेशन करना है, मतलब हमें प्लांट पॉपुलेशन भी मेंटेन करना है और साथ में हमारा जो कंद है उसका साइज भी बढ़ाना है। तो इसलिए हम सबसे बेस्ट तरीका जिसमें एवरेज भी ज्यादा निकलता है उस मेथड का इस्तेमाल करने वाले बेड बनाकर प्याज लगाना है हमें। उसमें हमें 2.5 फीट का बेड यहाँ पर इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताता हूँ कि यह बेड कैसे बनाते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो आपका रेजर है उसमें से आपको 2.5 फीट का बेड बनाना है, और उस पर आपको 1 लीटर 16 mm की ड्रिप की बिछा देनी है। 16 mm की ड्रिप लेटर हम यहाँ पर बिछाने वाले हैं, और उसका जो डिस्चार्ज रेट है वो 2 से 2.5 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमें यहाँ पर रखना है। दोस्तों कौन सी भी फसल हो उसके लिए न्यूट्रिशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा उसको खाना मिलेगा उतना उसकी साइज बढ़ेगी। इसलिए पहले ही हम
अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए बेसल डोज डाले। बेसल डोज में हम डाल रहे पोटैश, जो पीडियम पोटैश के नाम से आता है, जिसमें पोटैश 14.5% पोटैश है। वो 1 एकड़ के लिए हम 2 बोरी डाल रहे। उसके साथ हम NPK 15-15-15 उसके 2 बोरी डाल रहे, और उसी के साथ सिलिकॉन 50 kg मतलब 1 बोरी डाल रहे हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम ICL का जो पॉलीसल्फेट आता है वो डाल रहे हैं। ये सब बेसल डोज अगर आपने डाला तो आपको बहुत फायदे होने वाले। पहली बात तो NPK आपके जो प्याज है उसको अच्छा मिलेगा। साथ ही में जो सिलिकॉन जाएगा, सिलिकॉन हमारे कोई सी भी फसल हो उसके लिए सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन के बहुत ज्यादा फायदे। पहला फायदा तो ये है कि पत्तियों में रफनेस आता है। जितनी ज्यादा आपकी पत्तियां रफ होगी उतना आपका जो डिसीज हो गया या पेस्ट होगा उनमें पौधों को या जो आपका प्लांट है उसको रेजिस्टेंस मिलेगा उसके खिलाफ लड़ने का। तो कम डिसीज आएंगे, कम पेस्ट आएंगे, इसलिए सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रहे हैं ICL का जो पॉलीसल्फेट है, यह जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है पूरा ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। धीमे धीमे गति से माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलता रहता है। तो इसलिए कोई भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट या कोई भी पोषक तत्वों का यहाँ पर फिक्सेशन नहीं होगा। बहुत अच्छा बेसल डोज है। आप भी आपके फसल में, आपके प्याज में ये बेसल डोज जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्याज के नर्सरी का चुनाव हमें कैसे करना है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमारे प्याज के नर्सरी में कुछ प्रॉब्लम हमें दिख रही है और वो हमने ट्रांसप्लांट किए तो वहाँ पर हमारा बहुत लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हमारी विल्टिंग हो सकती है। तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम निकल सकता है। तो इसलिए हमें सही नर्सरी का चुनाव करना है। जो हमारी प्याज की नर्सरी है वो 55 से 60 दिन की होनी चाहिए, और जो हमारे प्याज का जो रोपाई है उसकी साइज, उसकी तनों की साइज ऐसी मतलब ऐसी गंठियाँ बननी चाहिए, तभी हमें वहाँ पर ट्रांसप्लांट करना है। और जो लीफ मिनिमम 4 से लीफ तो नर्सरी को रहना ही चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, फिलहाल इसको 5 लीफ है। अगर 2-3 लीफ हुए तो वो नर्सरी अच्छे से ग्रो नहीं होगी और वहाँ पर जो प्याज का साइज है, जो कंद का साइज है वो छोटा रहेगा। और दूसरी एक बात, जब हमारे प्याज का जो रोप है उसको अगर छोटी सी अगर गंठियाँ लग रही है वो भी हमें ट्रांसप्लांट नहीं करनी। वो हमें वहाँ पर ही, जहाँ पर हमारे प्याज की नर्सरी है वहाँ पर हमें उसको उपट के फेंक देना है। क्योंकि अगर वो हमने हमारे मेन फील्ड पे ट्रांसप्लांट की तो वहाँ पर उस गंठिया की जो ग्रोथ है वो होंगी नहीं, वहाँ पर वो पूरा तरह से सूख जाएगा। इसलिए सही प्याज की नर्सरी चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्याज में खरपतवार नाशक का प्रयोग। तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान में रखना। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, प्याज लगाने के बाद 20 से 30 दिन में प्याज में खरपतवार नाशी का प्रयोग करते। लेकिन होता क्या है, जब उस टाइम पे हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करते तो जो प्याज है वो स्ट्रेस में चला जाता है। जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ की मतलब पिकअप करने की जो स्टेज होती है उसमें अगर उसको शॉक लग जाता है तो वो स्ट्रेस में जाता है और हमें वहाँ पर बहुत बड़ा झटका मिलता है। तो इसलिए हमें प्याज लगाते समय हमें प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। इस हर्बिसाइड में हमें 2 उत्पादन का एक साथ इस्तेमाल करना है। उसमें हम जो पेंडामिथलिन स्टॉम्प नाम से आता है उसे हमें 1 लीटर पानी के लिए 4 मिली इस्तेमाल करना है। और उसके साथ हमें इस्तेमाल करना है ऑक्सीफ्लोरोफिन, मतलब जो गोल नाम से आता है उसको हमें 1 लीटर पानी के लिए आधा मिली के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है और पूरे हमारे क्षेत्र में स्प्रे कर देना है। अगर ये स्प्रे किया तो आपके जो प्याज है उसमें खरपतवार उतरेंगे ही नहीं और आपको अच्छा खरपतवार से नियंत्रण मिलेगा।